हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम सुखीजा और इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। आओ फटाफट से देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कंट्रोलिंग का मीनिंग। भाई, आप एक कंपनी के मैनेजर हो और आप इस फंक्शन को परफॉर्म करोगे, तो जब मैनेजर फंक्शन को परफॉर्म करता है उस फंक्शन को कह दिया जाता है मैनेजरियल फंक्शन। तो ऐसा कोई भी फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर इज नोन एज मैनेजरियल फंक्शन। कंट्रोलिंग भी कौन सा फंक्शन है? पहला पॉइंट मिल गया आपको, मैनेजरियल फंक्शन। क्या करते हैं मैनेजर इसमें? भाई, अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हो, आप क्या देखना चाहते हो? आप ये चाहते हो कि भाई हर एक कंपनी का अपना अपना टारगेट होता है, हर एक कंपनी अपने अपने बना के चलती है क्या प्लान्स। तो वो एक मैनेजर जब ऐसा देखता नजर आए, ऐसा इंश्योर करता नजर आए कि भाई जैसे मैंने प्लान्स बनाए थे, जैसे टारगेट मैंने सेट करे थे, क्या उसी के अकॉर्डिंग मेरी कंपनी में सारा का सारा वर्क परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या कहा मैंने? कंट्रोलिंग में एक मैनेजर ये इंश्योर करता है, या फिर जब भी कोई मैनेजर ऐसा करता नजर आए, कैसा कि वो ये देख रहा है कि क्या मेरी कंपनी में सब कुछ वैसे ही सिस्टम से चल रहा है जैसा सिस्टम में मान के चला था। क्या मेरी कंपनी में सारा का सारा काम वैसे ही चल रहा है जैसे प्लान्स में मान के चला था। तो जब भी कोई भी मैनेजर किसी भी कंपनी में इस तरीके की हरकत करता नजर आए, कैसी? वो देख रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्लान्स वर्क इज परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इट मीन समझ जाना वो क्या करना चाह रहा है या क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग। होप सो मामला क्लियर होगा कि कंट्रोलिंग क्या है। इट मींस एक तरीके से हम इंस्पेक्शन करते हैं कि भाई अगर मामला वैसा नहीं चल रहा है ना, तो समय रहते ही टोक दो और उस चीज को ठीक कर लो अगर कोई गलती है, ताकि आगे जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ना उठाना पड़े। होप सो कंट्रोलिंग क्लियर है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पे। ये जानते हैं कि कंट्रोलिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है, या कंट्रोलिंग की नीड क्यों पड़ती है, या कंट्रोलिंग के क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, या कंट्रोलिंग एक इंडिस्पेंसेबल एसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों है। तो इस सब में इंपॉर्टेंस ही है। वो कहता है ले सुनो भाई, फिर पहला फंक्शन या पहला बेनिफिट कंट्रोलिंग का ये है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कैसे? कंट्रोलिंग गोल्स को अचीव कराने में मदद करता है। कंट्रोलिंग कहता है सबसे पहले आप अपनी फर्म के गोल सेट कर दो, टारगेट सेट कर दो। ओके, कर दिए। टारगेट सेट करने के बाद आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करो? मेजर करो। अब पहला क्या? टारगेट को सेट कर दो, फिर किसको मेजर करो? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो। अब आपको क्या करना है? अपनी टारगेट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको मिल जाएगा क्या? दोनों के बीच का डिफरेंस। किसके बीच का डिफरेंस? स्टैंडर्ड यानी कि टारगेट और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस। इन दोनों के बीच के इस डिफरेंस को कहेंगे डेविएशन, यानी कि गलती तो नहीं भाई कहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। अगर ये डिफरेंस भाई पॉजिटिव भी आ सकता है, डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है, डिफरेंस जीरो भी आ सकता है, लेकिन अगर डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, कोई कमी आ रही है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो समय रहते कंट्रोलिंग की वजह से आपको पता चल जाते हैं। और अगर आप एक गलत ट्रैक पर जा रहे हो तो आप राइट ट्रैक अपना लेते हो, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और टारगेट अचीव हो जाते हैं। होप सो मामला क्लियर है कि कंट्रोलिंग गोल्स को अचीव कराने में कैसे मदद करता है। सबसे पहले टारगेट सेट करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, दोनों को आपस में कंपेयर करो, निकल के आ जाएंगे क्या? डेविएशन। अगर डेविएशन नेगेटिव आ रहा है, उसको समय रहते आप उसके लिए कोई करेक्टिव मेजर ले लोगे, जिसकी वजह से अगर आप गलत पाथ पर जा रहे होगे, आप ऑटोमेटिकली सही पाथ पर आ जाओगे। आपको पता चल जाएगा नहीं भाई ये गलत है, जिसकी वजह से आपके गोल अचीव होने में कोई रुकावट नहीं आएगी। कंट्रोलिंग आपके स्टैंडर्ड्स में भी एक्यूरेसी लाने का काम करती है, यानी कि नेक्स्ट हेडिंग आती है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। वो कहता है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक बढ़िया कंट्रोलिंग सिस्टम है, एफिशिएंट कंट्रोलिंग सिस्टम है, तो वो एक मैनेजर को इस काबिल बना देगा कि भाई वो वेरीफाई कर ले कि भाई तेरे जो स्टैंडर्ड तूने सेट करे हुए हैं, टारगेट जो तूने सेट करे हुए हैं, वो एक्यूरेट भी है या नहीं है। वो कहता है कैसे आएगी उसमें एक्यूरेसी? वो कहता है भाई देख, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, जिस एनवायरमेंट में मेरा बिजनेस टिका हुआ है, एस्टेब्लिश है, वो एनवायरमेंट लगातार क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है।
उन चेंजेस को रिव्यू कर, उन चेंजेस को रिवाइज कर। क्या कर? उन चेंजेस को रिव्यू कर, उन चेंजेस को रिवाइज कर, उन चेंजेस को मॉनिटर कर और उन्हीं चेंजेस के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड को भी रिव्यू रिवाइज करता रहे। अगर तू ऐसा करेगा, तेरे स्टैंडर्ड में क्या बनी रहेगी? एक्यूरेसी। तो कंट्रोलिंग से एक मैनेजर क्या करता है? अपने स्टैंडर्ड्स को चेंजेस के हिसाब से रिव्यू और रिवाइज करता रहता है, ताकि जैसा मामला चल रहा है, एक एनवायरनमेंट में जैसा ट्रेंड चल रहा है, मेरे स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से फिट हो जाते हैं, जिससे स्टैंडर्ड्स में एक्यूरेसी बनी रहती है। होप सो मामला क्लियर होगा। कंट्रोलिंग से आप ऑर्डर और डिसिप्लिन भी मेंटेन कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में। वो कह रहा है भाई कैसे? कंट्रोलिंग अगर आपने बढ़िया तरीके से करी हुई है, आप बढ़िया कंट्रोल सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनाए हुए हो, तो आप क्या करोगे? आप अपने एम्प्लॉइज की हर एक एक्टिविटी पे नजर रखोगे। आप कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर अपने हर एक एम्प्लॉय की एक्टिविटी पर क्लोज चेक रखते हो, आप जिससे उन्हें देख पाते हो कि वो समय समय पर क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब उन पर तगड़ी नजर रहेगी तो उनके बीच में अगर कोई डिसऑनेस्ट बिहेवियर है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो कोई भी इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेंगे और मामला एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में बना रहेगा। तो कंट्रोलिंग की वजह से हम अपने एम्प्लॉय की हर एक एक्टिविटी पे पूरी तगड़ी नजर रखते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर का डिसऑनेस्ट बिहेवियर खत्म हो जाता है और वो रहते हैं बिल्कुल सिस्टम में। होप सो मामला क्लियर होगा। कंट्रोलिंग की वजह से आप अपने रिसोर्सेज का भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हो, यानी कि अब जो हेडिंग आती है वो है मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो कहता है कैसे? अच्छा, रिसोर्स को यूज करने वाले कौन है भाई? एम्प्लॉइज। यहां भी वही बात आती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपनाया हुआ है बढ़िया कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, गुड कंट्रोल सिस्टम, आप क्या करोगे? अपने बंदों की, अपने एम्प्लॉइज की हर एक लेवल पे, ईच एंड एवरी स्टेप पे, उनके ऑपरेशंस पे तगड़ी नजर रखोगे, क्लोज चेक रखोगे और ऊपर से उन्हें बताया भी हुआ है कि भाई तेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जिसकी वजह से वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग में हमें पता भी होता है बकायदा कि हमारे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ऊपर से उनके ऊपर नजर भी बनी रहती है। ईच एंड एवरी लेवल ऑफ ऑपरेशन पे हम उनको देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी रिसोर्स का वेस्टेज और स्पॉइलेज नहीं होता है। अगला इसी में ही हम ऐड कर देते हैं, फिफ्थ हेडिंग है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का काम भी करता है कौन? कंट्रोलिंग। वो कहते हैं भाई कैसे? कंट्रोलिंग में हम एम्प्लॉइज को पता है कि भाई हमारे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे क्या टारगेट। चलो जी, अब हम टारगेट के हिसाब से ही अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल सही बात है। अब जब हमारी परफॉर्मेंस को इस टारगेट के अगेंस्ट जाके जज करा जाएगा, कंपेयर करा जाएगा, अगर आपने करी हुई है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस बढ़ चढ़ करके, आपने अपना रिजल्ट दिया है बढ़िया, आपके टारगेट ही पीछे रह गए, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा, तुम तो कह रहे थे भाई तेरे 90 आएंगे, तेरे तो 97% आए, यानी कि आपने तो अपने टारगेट को भी अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से हरा दिया। अगर ऐसा ही आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कर देते हो, उनके टारगेट कम लग रहे हैं, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस बढ़िया है, आपको दिए जाएंगे रिवॉर्ड्स, बोनस, इंक्रीमेंट्स, अलाउंसेस, जिसकी वजह से आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी और आपका बढ़ेगा मनोबल। यानी कि कंट्रोलिंग में जब एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस टारगेट से ऊपर आ जाती है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम उनको रिवॉर्ड्स वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो जाते हैं। होप सो मामला ये भी क्लियर हो। कंट्रोलिंग की वजह से आपके एक्शंस में बना रहता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि कंट्रोलिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। लास्ट पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंट, वो कहता है भाई साहब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सही बात है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, ब्ला ब्ला। उसके बाद वो ये कहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स भी अलग अलग हैं, है ना, बैकग्राउंड अलग है, उसके बाद मेथड्स ऑफ वर्किंग अलग हैं, बड़े सारे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग हैं। तो वो कहता है भाई साहब
सबके डाइवर्स इंटरेस्ट हो गए, दिक्कत हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है। कंट्रोलिंग कहता है हमारे यहाँ पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, हमने टारगेट सेट करे हुए हैं। आप सभी अपने बारे में बात मत करो, आप अपने अपने गोल्स को सेट करना रहने दो। हमने पहले से ही टारगेट सेट करे हुए हैं, तो जिसकी वजह से आप सबको एक प्रॉपर दिशा मिल गई है, एक कॉमन डायरेक्शन मिल गई है। अब सारे को जब एक डायरेक्शन में जाना है, तो आप सारे के सारों की मंजिल एक हो गई है, तो आपको अपने बीच में यूनिटी लानी पड़ेगी। आप एक दूसरे के साथ करो कोऑर्डिनेट। आपको ऐसा सोचना है यू आर द पार्ट ऑफ सेम फैमिली, और इन्हीं वजह से कंट्रोलिंग आपके बीच में फुल कोऑर्डिनेशन लाता है, क्योंकि टारगेट सबका क्या हो जाता है, एक हो जाता है। अगर टारगेट भिन्न भिन्न हो जाते, अलग अलग हो जाते, कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते। तो होप सो मामला क्लियर होगा कि कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है।